क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अब आपको क्या बताऊं देवर जी, मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही मन दुखी हो गया। अरे बताइए ना भाभी, मैं भी तो अपना दुख सुख बताता हूँ आपको। देखिए ना देवर जी, माँ जी ऐसे कैसे कर सकती हैं दो बहुओं के बीच में। वो देवरानी जी से कितना प्यार करती हैं और 5 साल से मैं उनकी इतनी सेवा कर रही हूँ, फिर भी सारा गुस्सा वो मुझ पे ही निकालती हैं। भाभी आपको हुआ क्या, ये तो बताइए। आखिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है आपको? ये घुमा फिरा के बातें करेंगी तो कैसे समझ में आएगा मुझे। आप ही बताइए देवर जी। देवरानी जी के भाई आकर राखी बंधवा कर गए और माँ जी खुद जाकर राखी बांध कर आई। सिर्फ मुझे इसलिए नहीं जाने दिया कि मेरे जाने से घर खाली हो जाएगा। आप बताइए देवर जी, क्या मेरे जाने से घर खाली हो जाता? भाभी मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी माँ से बात करके आपको ले चलता हूँ आपके घर। नहीं देवर जी, कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई के लिए राखी भिजवा दी है, मुझे नहीं जाना है कहीं। क्या माँ जी ने बड़ी बहू के साथ सही किया? कॉमेंट से भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो, क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है, इनका चेहरा नहीं दिखा। आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। बहू तू बड़ी बहू। हाँ शिवानी, क्या बात कर रही हो? मम्मी जी, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? नहीं बहुरिया, तू भी कैसी बात करती है, हमारे पास कहाँ से आएगा पैसा? अरे तुम्हारे बाबूजी जो भेजते हैं वो घर के खर्चे भर का नहीं होता है। नहीं नहीं, हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। नहीं नहीं, तुम कराओ, हमारे वहाँ तो कोई पैसे नहीं है। लेकिन बड़ी दिक्कत है ना, पता नहीं क्यों सरकार को क्या ही हो जाता है, हर साल नोटबंदी, हर साल नोटबंदी। हाँ ठीक है। अच्छा बहुरिया, क्या बोल रही है तुम्हारी सहेली? वो नोटबंदी हो गई ना, 500 की नोट फिर से बंद हो गई। तो वही पूछ रही थी, हमारे वहाँ कैश है तो चेंज करा लेते हैं। बहुरिया जरा बैंक होके आती हूँ। पापा ने मुहूर्त के चक्कर में पेपर से 2 दिन पहले ही मेरी शादी करा दी। अब मैं 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ, पढ़ भी नहीं पाई हूँ, कैसे पेपर दूंगी? बेटा परेशान मत हो, पेपर हो जाएंगे। लो, जिसका डर था वही हुआ। 10 बजे मुझे एग्जाम सेंटर पहुँचना था, ये आ गई। अब कैसे मैं जाऊंगी? आज ही आना था मुंह दिखाई की रस्म के लिए। ले बहू, तू सूट पहन के जा पेपर देने। सामाजिक चिंता मत करना, वो मैं देख लूंगी। जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो समाज का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर हर घर में ऐसी सास हो। बहू, जी पापा जी। तुम्हारे लिए पानी पूरी लाया था, लो खा लो। पापा जी पल्ला हटा के खा लें? नहीं बहू, चाहे हम इस पानी पूरी को फेंक दें, लेकिन तू पल्ला ना हटाना। ठीक है पापा जी। पहले का जमाना। मम्मी जी हम नैहर जाई, बहुत दिन हो गए बा नैहर गईला।
ना नैहर का करे जेबू आ तू चल जेबू तो काम के करी घर के। ठीक बा मम्मी जी। अब का जमाना। हेलो मम्मी जी। हेलो, छत पर से कपड़ा उतार के तनी ले ले आई जौन सूखे के डाल रख। हम काहे उतार ले आई आ तू का करता रू आ घरे में से हमरा लगे फोन करता रू। मम्मी जी हम घर में नहीं खी, हम तो नैहर आ गइल बानी। रउआ सूतर रहनी नु यही से हम ना उठैनी है रउआ के। मम्मी जी। हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक वॉशिंग मशीन खरीद दीजिए ना। वॉशिंग मशीन नहीं लेंगे, हाथ से धुलो। कपड़े धोते धोते हाथ दर्द होने लगता है मम्मी जी। ये सब हमको नहीं पता है। सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कुछ पैसे मैंने जोड़े हैं, कुछ पैसे आप मिला दीजिए, हम वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना। कितने का आता है वॉशिंग मशीन? 25,000। और उसमें से हमको कितना देना पड़ेगा? 24,999। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सारी बहाने तो गाइस वो यही बउआ है जिसका मौसी गांव से चोरी हो गया है। इतकी पारी तोहरे साल गिरे अपने माई बाबू दोनों जने के बुलाई। अरे अम्मा हमरे शादी साल गिरे तोहरे याद बा? अरे हे दुल्हन वो दिन हम कैसे भूल सकी थे, वही दिन से हमारे घरे खर्चा बढ़ गया। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं, वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? ए दुल्हन है तनी हमारे मोबाइल में देखा कई बार जाता। अरे हे बूढ़ा है, जब मोबाइल ना चला याद, मोबाइल में समय ना देखे याद, काटती बड़ी मोबाइल ले हाउ। फैशन से मजाक ना। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा। हे अम्मा हला डिनर कैले। अरे हे गंवारा तो है हम कितना समझाई, रात खाना डिनर कह जात है, दिन का खाना लंच कह जात है। अरे हे बूढ़ा तू गंवा तो हर पूरा खानदान गंवा, इरतिया एक बच्चा खाना है। अगर तुमने मेरी सास के बारे में ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी मैं सब कुछ सुन लूंगी? अरे वाह, हम अपनी बहुरिया को डाइन समझते थे, कितनी बढ़िया बहुरिया है हमारी, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। दोबारा मुझे कॉल मत कर देना। कौन थी बहुरिया? क्या कह रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी फ्रेंड है, बोल रही थी तुम्हारी सास बिल्कुल गऊ जैसी है। वो तो मैं जानती हूँ ना कितनी गऊ जैसी हैं। ओके। बहू। हाँ सासू माँ। यहाँ आवा। का सासू माँ? तुम्हें 1 महीना आए हो गया। हाँ। तू हरदम डराई रहा तू आवा तो हम नियम बताई दे कैसे रहा तो है। बैठा, हमें सास जिन समझा करा। हाँ। अपन मम्मी समझा करा। अच्छा। अपने ससुर के ससुर जिन समझा करा। अच्छा। अपन पापा समझा करा। मम्मी मम्मी भैया आइए। बहू ए बहू 5 दिन तो यहाँ आए हो गया, बोलत ना आई हो। अच्छा रुका तोरे भैया फोन लगाई था। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू, हमें ऐसा लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है।